ये तीन तीन युगों से खराब है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और 5,500 वर्ष कभी। इसको किसी ने सुधारने की बात नहीं की। जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगल में तपस्या करते रहे तो उसको ठीक नहीं कर पाए। आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले हैं समस्त गुरु प्रेमी जनों, जब जब ऐसा समय हमें आपको अपने जीवन में मिला तो ये सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और कलयुग जैसे खराब समय में हमें आपको दोनों चीजें मिली, जबकि अन्य युगों अच्छे युग, अच्छी उम्र वाले, अच्छे मन की ताकत वाले, इंद्रियों में संयम, त्याग, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संस्कृति वाले, लेकिन उनमें सदगुरु नहीं मिले थे। सदगुरु का मतलब सत मान ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर पार महाकाल सतपुरुष से मिला दे, दर्शन दीदार करा दे। कहा ये नहीं मिले थे, ये आए ही नहीं थे। तो कलयुग में दया किया। जब कलयुग में हम सब गंदे जीवों का कोई सहारा नहीं, कोई अमृत नहीं, कोई रक्षा करने नहीं, तो रक्षा करने के लिए आ गए। लेकिन हमने आपने ऐसे हमदर्दी को, ऐसे परम हितैषी शुभचिंतक रहबर रहनुमा को हमने पहचान नहीं पाया, जो हमारे लिए आए, हमारी जीवात्मा के उद्धार के लिए आए, हमें पाप कर्मों में माफी दिलाने के लिए आए, लेकिन हमने आपने उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि ये सत्संग वचनों को संभाल के नहीं सुना। कभी लेट आते हो, कभी सत्संग आधा हो जाते तब आते हो, तो तुम्हें तो मालूम नहीं कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाएगा, किस वचन से तुम्हारे मन का सुधार हो जाएगा, कौन सा वचन मन को छू जाए तो इसकी गंदी आदतें से बदल जाए। आपको तो ये मालूम नहीं, तुम ऐसे टाल मटोल किया करते हो। तो कितना समय आपने मथुरा में गंवा दिया, 60 बरस का समय, एक पूरी उम्र चली गई और समझ के किसी कुछ नहीं आया। जब 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल हमें आपको समझाया गया, जगाया गया, चिताया गया, होश मिला के खड़ा किया गया, अच्छे बुरे पापों की पहचान कराई गई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराई गई, नाम दान देकर हम सब जीवात्मा को अपने कर जाने का तो हम सृष्टि में किसी ने किया ही जितने किसी को नहीं था कि मनुष्य शरीर में परमात्मा से जन्म होगा, मृत्यु होगा, किसी ने मतलब नहीं करा। सतलोक से तमिल से तो सरल मानी होगा, मनुष्य नहीं आएगा तब तो कोई कार्य। ये धनवान बलवान बुद्धिमान की बस का नहीं है। तो ये सब हमें आपको जानकारी सत्संग से मिलती है, और सत्संग अभी आप चौकसी से सुनते नहीं हो, टाल मटोल करते रहे, कभी सो गए, कभी आए तो यहाँ इधर उधर मन भग गया, बच्चों को पकड़ता नहीं। जब बच्चों को नहीं पकड़ेगा तुम्हारी एक काल माया की पकड़ ढीली नहीं होगी। वो तो इतनी मजबूती से पकड़े हैं और चारों तरफ उसने पैरा लगा लिया कि कोई बात नहीं जाने के हम गुरु है, कमी नहीं हो सकते। हम सबको झकझोर दिया और तब
सबको मतलब यानी शक्तिहीन और बलहीन बुद्धिहीन बना दिया। तो कहने का मतलब है कि जब ऐसे ऐसे पहरेदार हमारे यहाँ के साथ में जोड़ दिए गए कि हम किसी एक पहरेदार से मुकाबला नहीं सकते, हम उसी के अधीन हो जाते, वो मार पीट करके बराबर लगाता रहता है, हम समझ नहीं पाते। तो जरा महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए, जो तुमको काल माया के देश से निकालने बचाने के लिए आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा दिलाने आए हैं। तो कहते क्या, जरा उनके वचन को सुनो कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, 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 मन के करे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के करे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि जितने आए सब मन के अधीन, मन के गुलाम बन के रहे। मन ने जैसा कहा वही किया, जिधर ले गया उधर चले गए। वो तो घसीटता आपको और तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तो पड़ोसी खराब है, ये खराब, ये दुश्मन वो, ये कभी नहीं कहते हो कि हमारा मन ही खराब। मन जैसा शत्रु तो कोई है ही नहीं दुनिया में। महापुरुषों ने इसी ने कहा है कि पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। अब इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, सारे जो शरीर उससे मन कंट्रोल में नहीं होता। वो कहते हैं शैतान मन का तुम कहना मान दो, इसका चलो जाता जाने दो, इसकी पुरानी भाग दौड़ है, इतनी जल्दी आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन मन जाए तो जान दे, कस के राख शरीर। अगर इन मकता भागने दो, तुम शरीर का साथ मत दो। जब शरीर का साथ दे दोगे तो अच्छे बुरे सब काम कर डालेगा, फिर वही एक कारण बना देगा। इतना चतुर होशियार है कि शरीर से करवाता है और रस अपना लेता और भोगाता शरीर से। ये शरीर बेचारा भोग रहा है, यही मारा जा रहा, पीटा जा रहा, क्योंकि ये दिखाई देता है, वो मन दिखाई नहीं देता। जो कराने वाला वो दिखाई नहीं दे रहा, और करने वाले को तुमने पकड़ा, हमारे उसको बहुत खराब काम इसने की। लेकिन कराने वाला कौन? शरीर तो जड़ है, ये जड़ तो अपना कुछ कर ही नहीं सकता। कराने वाला मन है, वो मन दिखाई नहीं देता। कैसा चक्र यहाँ चलाया है, इस चक्कर से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सतगुरु दयाल की दया कृपा मेहरबानी हो जाए तो इस शैतान मन की मार से हम आप बच सकते हो। जब ऋषि मुनि नहीं बचे, जो घर गृहस्थी परिवार छोड़ के जंगलों में कंधा गुफाओं में छिप के बैठ गए, वहां भी मन ने इनको नहीं बख्शा, वहां भी बहुत पीटा। ऐसा ये मन है। इस मन को केवल कलयुग में सतगुरु दयाल ने पकड़ा और कहा इसको 3 तरीके से ठीक करो, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते अपनाओगे तो ये मन ठीक हो जाएगा। तो 3 में से एक भी नहीं अपनाते हो, एक भी वचन अभी तुम्हें मालूम नहीं है कि सच्चा वचन और अच्छा वचन हमारे मन को सुधारने वाला ये कौन सा वचन है। अभी तक छांट पाए सत्संग? कब से सुन रहे हो?
ये कथा वार्ता नहीं है, इस कान सुना उस कान से निकाल दिया। जब तक मन वचनों को नहीं पकड़ेगा, मन को वचनों का आधार नहीं बनाएगा, तब तक इस मन को कोई ठीक ही नहीं कर सकता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा बड़ा बैरी मन घट में, सबसे बड़ा बैरी माने दुश्मन है और अंदर बैठा हुआ, इधर उधर कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा और यही बुरे कर्मों की सलाह देता और इसी का तुम कहना मानते हो, फिर इसीलिए यहाँ से छुटकारा नहीं मिल रहा। तो समझा के कहे कि सतगुरु कहे करो सोई, मन के कहे चुनो मत कोई। तुमने 3 युगों से मन का कहना मानो, आज भी मान रहे हो, अभी से छुटकारा कहाँ मिला तुमको? अभी इसी को बुला रहे हो, जो इच्छा करता है वही करते हो। कहते नहीं नहीं चलो चलो यहाँ फर्ज से चल बैठते हो, न सत्संग में टिकने देता न घर में रुकने देता। जब घर में जाते हो कहेगा नहीं नहीं सत्संग चलो सत्संग चलो, जब यहाँ आए कहते नहीं घर चलो घर चलो, न उधर न इधर कहीं तुमको टिकने नहीं देता। अभी तक तुमने इसकी चाल कुचाल को पकड़ नहीं पाया कि आखिरकार ये टिकने क्यों नहीं देता, ये अपनी मनमानी क्यों करता। तो क्योंकि तुमने बच्चों को सुना नहीं, कानून ने तो तुम्हारे सुना, रोज सुनते हो, लेकिन मन पकड़ता नहीं बच्चों। जब तक मन नहीं पकड़ेगा, अरे मन को समझाने के लिए तो सत्संग नहीं होता, और पशु पक्षियों को समझाने के लिए थोड़ी होता। अगर ये मन मान जाए, ये समझ जाए और मुड़ करके इधर जाए तो तुम्हारे नहीं, तुम जानते हो कोई करता है तो मानते नहीं हो। ये दो बीमारी तुम्हारे अलग से लगी। एक तो सच्ची अच्छी तुम जानते ही नहीं कि अच्छा सच्चा है क्या, जो मन ने पसंद किया वही अच्छा, जो वो चाहता है करना यही सच्चा। अगर ये सच्चा अच्छा होता तो अब तक तुम अच्छे नहीं बन जाते। फिर ये बुरे क्यों बनते चले जा रहे, बुराइयों में क्यों बढ़ते चले जा रहे हो, निंदा आलोचना बुराई के शिकार तुम क्यों बनते चले जा रहे हो। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि देखो मन क्या करता है और सदगुरु क्या करते हैं, दोनों की क्या कहें। ये भो में गोते दिलवावे, ये भाव में गोते दिलवावे, ये भाव में सतगुरु से मुख सतगुरु से बेमुख करवावे। कहते मन की करनी क्या है और सतगुरु की करनी क्या है। जब दोनों करनी को समझ लोगे तो मन की करनी से छुटकारा पा जाओ। कहते मन भवसागर में बार बार उठते लगा रहा और सतगुरु तुमको सतगुरु से ये विमुख करवाता, उनसे दूर रखता, उनके बचनों से दूर और उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होता। घर चलो घर चलो, वहाँ चलो वहाँ चलो, यहाँ चलो, ये तो कहते करते करते कराते कराते कितना समय निकल गया। अभी न इसकी चाल कुचाल को आप समझ नहीं पाए, ना इसको मोड़ पाए, ना सतगुरु के वचनों में जोड़ पाए। आगे क्या कि काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे। मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। बार बार काल माया की बनाई कर्मों के जाल में घुमाता रहता, इसी की तरफ प्रेरित करता रहता।
इससे अलग नहीं होने देता और बार बार मोह के जाल में फंसाता। ये भी काल का सबसे बड़ा जाल है मोह का। कहते कि मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह ही संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। और मोह जाएगा कैसे? बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होता है। देखो दोनों चीजें बता रहे। आगे क्या कह रहे कि मित्र न जानो बैरी पूरा, 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 गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। इस शैतान मन को अपना मित्र मत जानो, ये पूरा बैरी दुश्मन है तुम्हारा। और ये गुरु भक्ति से अलग करेगा आपको, गुरु आदेश में नहीं रहने देगा, बार बार अपनी मनमुक्ता में यहाँ से तुमको भगाता रहता। चलो 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 चलो, अरे जहाँ गए, जहाँ से चल के यहाँ आए हो और फिर वहीं पहुंचा रहा, तो वहाँ अगर पहले ही मिल जाता तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? वो तो वहाँ पहले ही कुछ नहीं मिला, लेकिन ये बार बार उसी तरफ प्रेरित करता रहता है। गुरु भक्ति से डारे दूंगा, गुरु के आदेश को मानने नहीं देता, अपनी मनता में गुरुमुक्ता में नहीं आने देता, मनमुक्ता में रखता है अपने अनुसार। आगे क्या कह रहे कि दारा सुत संपत्ति परिवारा, दारा सुत संपत्ति परिवारा, दारा सुत संपत्ति परिवारा, दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा। दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, परिवार और कुटुंब, बस यही थी भाग दोष की रहती। वहीं से आए हो यहाँ और फिर वहीं बार बार ले जाता। जब वहां नहीं मिला तो यहाँ आए थे, अब फिर वहां जा रहे तो वहां क्या मिलेगा? ये भी यानी भुला देता कि जहाँ कुछ नहीं था वहीं से दौड़ के यहाँ आए हो, अब फिर कहता वहीं चलो वहीं चलो। कहा ये बैरा पक्का बैरी है तुम्हारा दुश्मन, सच्चे अच्छे काम में गुरु भक्ति में लगने नहीं देगा, गुरु आदेश हुकुम का पालन करने नहीं देगा, अपनी मनमुक्ता में रखेगा। और तुम उसी का कहना पहले माने हो तो फंसे पड़े हो और अब भी उसी का मानते हो। ये क्यों नहीं करते? कहते हो नहीं नहीं अब मैं शरीर का साथ नहीं दूंगा, जा तुझे जाना तो जा, मन जाए तो जान दे, कसकर शरीर उतरी पड़ी कमान से कभी न चाले तीर। जैसे कमान पर तीर लग दो तो अपने आप चल जाएगा, जब तक खींचने वाली प्रतिज्ञा खींचने वाला कोई ये चेतन शक्ति नहीं तब तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बार बार शरीर को साथ में लेकर के ये दुष्कर्मों में, पाप कर्मों में, बुरे कर्मों में, बुरे खान पान में, बुरी संग सोबत में बराबर आपको लगाता रहता है। अभी तक आपने इसकी निगरानी नहीं की है कि आखिरकार हमारे फंसने का कारण ये मन ही है। आगे क्या कह रहे? डरे काम क्रोध की धारा, दो शत्रु उसके पास बड़े प्रबल हैं, एक काम एक क्रोध, तुम दोनों से नहीं बच पा रहे। जरा देर में क्रोध में ले आएगा और सारा विवेक खत्म कर दे। जब आया क्रोध, अहंकार किया कराए सब एक, सब जो कुछ आपने किया है वो सब एक मिनट में बर्बाद कर देगा। ये ऐसा शैतान मन है, इसको काम और क्रोध दो धाराओं ने इसको बर्बाद किया। आगे क्या कह रहे?
भोग बस फरमावे इंद्रिय भोग बास हरमावे इंद्रिय भोग बस फरमावे भक्ति विवेक नस करवावे भक्ति विवेक नाश करवावे भक्ति विवेक नाश करवावे नाश करवावे बार बार इंद्रियों के भोगों में उधर तुम्हें ले जाता है, उसी में रख करके तरह तरह तुम्हारी शक्ति को छीन करता है, किसी तरह इसको कमजोर कर दो, फिर ये हमारे सारे इसीलिए कमजोर करता है। जब शरीर से आप जो कितना होशियार पूरे कंट्रोल के लिए तुम्हारे शरीर को नहीं भोगा एकदम छीन तो सत्संग बच्चों से सेवा से और भजन से कुछ थोड़ा बहुत बुद्धि में विवेक ज्ञान होश आ गया, निरख परख पहचान की ताकत उसको भी खत्म करता रहता है, किसी तरह से निकलने नहीं देगा। आगे क्या कह रहे महापुरुष कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक 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 कभी न छूटे मन के कौतुक न छूटे मन के कौतुक कभी न छूटे मन के कौतुक कभी न छूटे मन के कौतुक। कहते इस मन से छुटकारा कौन दिलाएगा? कहा जब तक सतगुरु सच्चा प्रीतम नहीं मिलेंगे तब तक आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हो। और ये मन तरह तरह के कौतुक, ये खेल जो काम करो लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष में फंसाने का करता रहता है, कहा इससे तुम छुटकारा खुद नहीं पा सकते हो। जब तक कोई सच्चा सतगुरु इससे छुटकारा दिलाने वाला नहीं मिलेगा और वो कृपा दया मेहरबानी नहीं करेंगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आगे क्या कह रहे हैं कि छल बल मन के कहाँ लगे वरणु बल मन के कहाँ लगे वरणु छल बल मन के कहाँ लगे वरणु छल बल मन के कहाँ लगे वरणु ऋषि मुनि कोई जान न मरमु ऋषि मुनि कोई जान न मरमु ऋषि मुनि कोई जान न मरमु ऋषि मुनि कोई जान न मरमु। ऐसे ऐसे छल प्रपंच ये मन के तुम्हारे साथ निरंतर हो रहे हैं। काम कहाँ तक इसका वर्णन करूं, ये कैसे कैसे छल कपट प्रपंच तुम्हारे साथ करता है ताकि ये निकल न पाए, यहाँ से छुटकारा न पाए। और जब ऋषि मुनि योगी मार्ग से इसके मर्म को नहीं जान पाए इस मन के, तो कलयुग का हम सब गंदे कमजोर जीव कैसे जानेंगे? बिना सदगुरु की कृपा के ये काम तो किसी का हो ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि तात सतगुरु खोजो निज कर तारे सतगुरु खोजो निज कर तात सतगुरु खोजो निज कर तारे सतगुरु खोजो निज कर बिन सतगुरु कोई पावे न बचे कर बिन सतगुरु कोई पावे न बचे कर बिन सतगुरु कोई चले न बचे कर बिन सतगुरु कोई चले न बचे कर। इसलिए सबकी खोज बंद करो, सतगुरु की खोज करो जो तुमको इस शैतान मन की हरकत
गंदी बुरी आदतों से तुमको बचा ले, तुम्हें निकाल ले। बिना सदगुरु के इस संसार में कोई बच ही नहीं सकता। काम करो, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से कोई बच नहीं सकता। सब इसी में तो फंसे पड़े। कोई काम में फंसा, कोई क्रोध में, कोई लोभ मोह अहंकार में, कोई ईर्ष्या राग द्वेष में, सब कोई इसी में फंसा के रखा है। काम को बिना सदगुरु की कृपा से इनसे छुटकारा से। आगे क्या कहें? मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग हुआ भारी। सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। मेरे सत्य तेरा दोहर में तो भाग जगा नहीं। सब तो तेरे भोगों में फंसते हैं, लेकिन कलयुग में भाग जग गया है। उनकी कृपा क्या होगी जो उन्होंने जगाने की युक्ति ये सत्संग ये जगाते, फिर सेवा में लगाते हैं। फिर जब सेवा में लग जाएगा मन तो ऐसा गरुड़ गुमान घमंड सुत जाएगा। जब ये ढीला हो जाएगा और पकड़े भोगों की ढीली हो जाएगी तब ये भजन में लगेगा। इसके पहले भजन में कोई नहीं लगा सकता। और तुम इसी की पकड़ मजबूत करते रहते हो, कहते हो भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता है, सुमरन नहीं बनता, ये कहते रहते हो। लेकिन कभी मन की चाल को परखते हो कि आखिरकार ये न बनने वाला ये कौन है, न बनाने वाला ये कौन, न उधर लगने दे रहा ये कौन है? का ये तुम्हारा शैतान मन है और तुम्हारे अंदर बैठा है, इधर उधर कहीं नहीं, अंदर बैठा। तुम कहते हो ये खराब, पड़ोसी खराब, ये खराब, वो खराब, कभी ये स्वीकार नहीं करते हो। अरे भाई मेरा मन ही खराब, ये खराबी क्यों देखता है, ये अच्छा क्यों नहीं देखता? का मेरा भाग कलयुग में उदय हुआ है कि सतगुरु की मैं प्यारी बन गई। उन्होंने अपने प्यार से मुझे अपने में जोड़ लिया, उधर उधर से मोड़ कर अपने में जोड़ दिया और इसको घर पहुंचाने का वादा किया। मन को भी घर पहुंचाएंगे और जीवात्मा को भी घर पहुंचाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात है कि सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। मन मलिन को धोवे वही, मन मलिन को धोवे ओही, मन मलिन को धोवे वही, मन मलिन को धोवे ओही। प्रीतम माने मालिक, पति यानी स्वामी। कल सदगुरु के समान इस संसार में तुम्हारा कोई स्वामी, कोई मालिक, कोई रक्षक हितैषी नहीं है। वो तुम्हारे समझ को सेवा में लगन सुमरन ध्यान भजन करा के इस मन को पाक साफ निर्मल पवित्र करते रहते हैं। जब मन की गंदगी हट जाएगी तब ये उधर की तरफ मुखातिब होगा। वैसे तो ये घूमने वाला भी नहीं, तुमको घुमाता रहता चारों तरफ, यहाँ चलो वहां चलो, ये करो वो करो, ये ले लो वो ले लो, इसी में 24 घंटे तुम्हें घुमाता रहता है। कभी निकलने की प्रेरणा यानी निकलने के लिए कभी सलाह नहीं देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा। वेद करते हो न जाने मरमा, वेद करते हुए न
कतेव न जाने मरमा। वेद कतेव न जाने मरमा। ये सांसारिक जीव भोगों में फंसा रहने वाला, भोगों की इच्छाओं को निरंतर इकट्ठा रखने वाला, ये सतगुरु की महिमा को क्या जाने। किस काम के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या काम करने आए हैं, ये काम उनकी महिमा को नहीं जान सकता है। जब वेद पुराण ये नहीं जान पाए तो ये क्या जाने। क्यों? वेद थके, ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश। जो गीता का गम नहीं वो सतगुरु का देश। ऐसे यानी देश से ऐसे मुकाम मंडल लोग से आते हैं जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं पहुंच पाए, रामकृष्ण नहीं पहुंच पाए, 33 देवी देवता ये सब अपने अपने लोक में फंसे पड़े, ये भी नहीं पहुंच पाए। कहा वेद न सकहीं ताई गुरु गाई। वेद भी उनकी महिमा को नहीं कह सकते हैं। ऐसे अखंड और प्रकाश में चेतन आनंद में देश से सतगुरु आए हैं हम सबको जगाने के लिए, ले जाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए। लेकिन ये बेचारा संसार में फंसा, भोगों में फंसा, काम क्रोध लोमो अहंकार शिकार हुआ। ये बेचारा जीव उनकी महिमा को क्या जान सकता है। जब तक वो दया नहीं करेंगे तब तक समझ में कुछ नहीं आएगा। ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सब तक हारे। ज्ञानी जोगी सब थक हारे, ज्ञानी जोगी सब थक हारे। सतगुरु महिमा कोई न विचारे, गुरु महिमा कोई न विचारे। सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। जिनको यहाँ सर्वश्रेष्ठ माना गया कि भाई ज्ञानी है, ये योगी है, ब्रह्मचारी है, कहना वो तो इसके बारे में कुछ नहीं, इनकी वहां पहुंच नहीं है। ये तो केवल शरीर इंद्रियों तक सीमित रह गए, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जाना। न ज्ञानियों ने, न योगियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने। ये सब उनकी महिमा से बहुत दूर रहे। रब शरीर इंद्रियों तक सीमित, राज और पाठ, धन बल, औरत और पति और बच्चे, सामान के सिवा इन्होंने कभी उसकी तरफ कुछ जाना ही नहीं, क्योंकि जनाने वाले आए नहीं। जब जनाने वाला आया नहीं तो जनाएगा कौन? जानकारी कौन देगा? कौन जानकारी देकर तुम्हें जानकार बना के इसमें लगाएगा? आगे समझा के क्या करे? सतगुरु महिमा कोई न विचारे। सतगुरु की महिमा का किसी के अंदर कोई लेश मात्र भी नहीं। क्यों? ये कभी आए नहीं थे। अन्य युगों का जो इतिहास तुम पढ़ते हो, धर्मशास्त्र पढ़ते हो, उनमें सतगुरु का बखान नहीं है। वो आए नहीं थे, वो तो कलयुग में आए। जब कलयुग में आए तो उनमें तो आपको कुछ मिलेगा नहीं इनके बारे में। अब जब कलयुग में आए और तुम किताबें वही पढ़ते हो पुरानी वाली, तो उसे तुम्हारा काम थोड़ी होगा। वो तो सतयुग और त्रेता द्वापर के जीवों के लिए लिखा गया था कि भाई इस युग में जो जीव है उनके लिए ये करनी है, लेकिन कलयुग जीव आएगा उसकी करनी है सतगुरु की करनी, मन की करनी नहीं है। तीनों युगों में मन की करनी और कलयुग में सतगुरु की करनी। देखिए कैसे कह रहे हैं कि तात सतगुरु शरण पुकारूं, तात सतगुरु शरण पुकारूं, तात सतगुरु शरण पुकारूं, तात सतगुरु शरण पुकारूं। आरत उनकी नित्य प्रतिधारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं, आरत उनकी नित्य प्रतिधारूं। आरत उनकी नित प्रतिधारूं। का इसलिए कलयुग में सतगुरु की शरण का बखान है कि उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हारा ये सब काम कर देंगे। वो काम करने के लिए ही आए। वो तुम्हारी जात पात, तुम्हारे अवगुण पापों को नहीं देखते,
अगर गंदगी देखेंगे तो कोई जीव निकल ही नहीं सकता। जितने जन्म लिए हमें आपने गंदगी के सिवा और कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ भोगों के युग थे और भोग करते रहे, भोग रोग बन के निकले, वही सब रोग का कारण बन गया है। कहा अब बिना सदगुरु की दया के इन भोगों से और रोगों से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता, और भोग रोग जब छूटेंगे तब तुम नाम योग की तरफ बढ़ोगे, तब नाम योग की साधना कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। आरत उनकी नित्य वृद्धानु, आरत माने कोई थाल सजाकर घुमा का नहीं, आरत भाव, दीन भाव से जब अंदर में दीनता आ जाएगी कि हम सबसे छोटे हैं, हम सबसे कमजोर हैं, हमारे जैसा कमजोर कोई गंदा नीच प्राणी नहीं है, जब ऐसा भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, इस दीनता भाव से मन का गुरूर गुमान घमंड खत्म होता है और तुम यहाँ अहंकार करते हो। जब आया अहंकार किया कर सो बेकार, जो कुछ थोड़ा बहुत किया और अहंकार आया सब समेट के ले गए, फिर आपको वहीं पहुंचा देता है। कहते कि ताते सदगुरु शरण पुकारूं, कहा बार बार समझाता हूं कि सदगुरु की शरण में जाओ, वो शरणागत है, तुमको शरण में लेंगे और तुम्हारा ये सब काम कर देंगे, जितना भी बिगड़ा काम से ठीक कर देंगे, लेकिन तुम शरण नहीं लेते, अपनी मनमानी तरीके से आते हो, मनमानी तरीके से रहते हो, चले जाते हो, फिर क्या मिलेगा? मन के कहे चलो मत कोई, सदगुरु कहे तो तुम सोई, तभी तो रखोगे, तो शैतान की हरकत गंदी आदतों से आपको छुटकारा मिल सकता। आगे क्या कह रहे? जब और भी प्रेम का थाल, ये थाली नहीं पीतल से का, ये थाल सजाओ प्रेम से, जो आरती करोगे, और ये थाल, ये शरीर काया, ये काया का थाल है, अगर थाली गंदी तो आरती करोगे तो आरती स्वीकार भी होगी, और ये शरीर गंदा है तो कहते आरती करते, केवल जवान से बोलते हो शरीर गंदा है, पहले गंदगी थाल इसको पाक साफ करो सत्संग के द्वारा, कौन कौन सी गंदगी और कब से गंदगी लाते बैठे, और आज भी गंदगी से छुटकारा नहीं मिला। जब थाल पवित्र नहीं है तो आरती कैसे करोगे? कहते कि प्रेम से जब तुमने आरती शुरू किया तो कुल परिवार सब तर गया। देखो कलयुग में कितना बड़ा अधिकार जो सतयुग त्रेता में नहीं था। अगर बेटी भक्त है तो 16 कुल तार देगी, और बेटा भक्त है तो 8 कुल तारेगा। इतना बड़ा अधिकार स्त्री जाति को कलयुग में में स्त्री के लिए कुछ था ही। स्त्री हर वो नहीं दूजा, पति और सास ससुर पर दूजा, इसके अलावा कुछ नहीं। उस समय पति शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, नियमित संयमी थे, तो जो कुछ शरीर से करते रहे ये उनका सहयोग करती थी, तो शरीर वाला आधार उसको मिल जाता, राज मिल गया, पाठ मिल गया, मिल गया, दौलत मिल गया। लेकिन ये अध्यात्म लाभ नहीं, अध्यात्मिक लाभ करने वाले पति नहीं थे, पत्नी को क्या मिलता। लेकिन कलयुग में समर्जित, ये कोई किसी का हिस्सेदार नहीं है, तुम भजन करोगे तुमको मिलेगा, औरत करेगी वो मिलेगा, इसमें कोई साझेदारी नहीं है। हाँ सेवा में तो है, मान लो वो कमाता है तो उसकी सेवा करते हो, तो मतलब सेवा से जो शरीर से धन से सेवा करेगा उसमें आपका आधा हिस्सा, लेकिन जो भजन करेगा उसमें नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो अपनी अपनी आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा को पहुंचाने के लिए भजन अपना बना होता, उसमें कोई सहयोग किसी का नहीं हो सकता है। हाँ सतगुरु दयाल कृपा करके तुमको सहारा दे सकते,
ये बल का, शक्ति का, ताकत का सहयोग कर सकते हैं। बाकी तो किसी के पास बल शक्ति तो यहाँ ही नहीं, तो तुम्हारा सहयोग कौन करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि आरत विधि अब करूं सिंगार, आरती सिंगारा सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयारा, सतगुरु मेरे हुए दयाला। सतगुरु मेरे हुए दयारा। का विधि विधान से श्रृंगार, ये श्रृंगार बात नहीं है, चरित्र सबसे बड़ा श्रृंगार है। इसके बारे में कोई शरीर का श्रृंगार नहीं है। ये तो तुम में लेसा पूरी करते चमड़े खोल पर, ये चमड़े को सजाते हो और बात चित्त होना है। अगर चरित्र बल तुम्हारे पास सब है, उसके मुकाबले में कोई सुंदर यहाँ नहीं है जिसके पास चरित्र है। और चरित्र में हाथ तो आग लगा दी गई। चरित्र का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, एकदम पशु जीवन भी थोड़ा भी नहीं मालूम। नियम संयम क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, चरित्र क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम है। केवल खाना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, बच्चे पैदा करना, इसके अलावा ये कुछ जानते ना, इनको कोई सिखाया गया, तुमको यही तक सीमित रखा गया और आज भी तुम वहीं तक सीमित हो। किसी ने बताया कुछ नहीं। जब से तो सजाना है और चमड़े से काम है, इससे कोई काम कर ही नहीं सकते। खो है, खुद से कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन खुद के अंदर जो चीज रखी है काम उससे है। जैसे तलार है, तभी कह रहे जात में पूछो साधु की, पूछिए जीव ज्ञान और मोल करो तलवार का और बड़ी रहे म्यान। म्यान से क्या जानते, शरीर चमड़े का भी तो तलवार थी और चमड़े का शरीर, इसी चमड़े को सजाने में सारा समय चला गया। क्या सजा दे, क्या खिला दे, क्या पिला दे, इसी में सारा जीवन चला गया। और एक दिन जला के राख कर दिया जाए, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए या बालू बांध के फेंक दिया जाएगा, इसकी कोई कदर नहीं है। कदर तो अंदर में, वो जब किसी के समृद्ध दाता दयालु के तर पर जाओगे तब तुम कदर करना सीखोगे। ऐसे कर आपको इसी के बीच ऐसा पड़े, क्या खिला दे, क्या पिला दे, क्या सजा दे, क्या पहरा दे, कौन सा सोना चांदी डाल दे इस पर। अरे भाई खोल तो खोल है, तुम कुछ भी सोचो, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। इस खोल के अंदर जीवात्मा बैठी है, काम तो उसका है, काम आप उसका करना चाहिए। तो जानकारी आप बिना सदगुरु किसी ने दी नहीं, तो बेचारे समय यहीं तक सीमित बने रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु पूरे परम दयाला, सतगुरु पूरे परम दयाला, सतगुरु पूरे परम दयाला, सतगुरु सतगुरु पूरे परम दयालु, यहाँ दयाल नहीं अकाल सकते नहीं, जिनको राम कृष्ण भगवान ईश्वर कहते, ये भगवान और ईश्वर ये काल शक्ति, और वो है परम सत्य, परम शक्ति। ये शक्तियां दी परम शक्ति, वो जीवात्मा के कल्याण के लिए आती। कहा सतगुरु पूरे परम दयालु और करार तुम हुआ निहालु। जब उनकी सच्ची दीन भाव से, मतलब नहीं, उनकी आरती वाले विनय प्रार्थना किया दीन भाव से, अहंकार में नहीं, तब मैं यहाँ से निहाल हो गया, यानी छुटकारा मिल गया। ये काल माया का देश
छूट गया और अपने घर पहुंच गए। लेकिन बगैर सदगुरु की कृपा से इस कलयुग में कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकता। तभी तो प्रकृति ने तुमको एक जजमेंट दे दिया, फैसला, कि 3-3 युगों से इसी जड़ पूजा में फंसे, कोई पत्थर में, कोई कागज में, कोई पानी में। भैया जब पूछा जाए तुम्हारा जड़ काम करेगा कि चेतन, अरे मुर्दा काम करेगा कि जिंदा करेगा, इतनी भी जानकारी लोगों में नहीं है। कहते बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, और जड़ चेतन के अर्थ को नहीं समझ पाए कि जड़ क्या है, चेतन क्या। जड़ काम करेगा, चेतन काम करेगा, जिंदा काम करेगा कि मुर्दा काम करेगा। और 3-3 युगों से सब इसी फंसे। पत्थर पर कागज पानी को भगवान मान रहे, उन्हीं को देवी देवता, उन्हीं को रामकृष्ण मान रहे। अरे जबकि ये सब अपने अपने लोक में बैठे। किसी के घर में जाओगे तभी तो मुलाकात होगी, तभी उसके असली फेस चेहरे को देखोगे, बनावट कैसी क्या। तो यहाँ तो किसी कोई वहां पहुंचा नहीं और यहाँ नकली बना दिया, मूर्ति बना दी। एक स्त्री की शक्ल का ये देवी है और पुरुष की शक्ल कहती है देवता। जब स्त्री पुरुष देवता है तो सभी यहाँ है, तुम्हारे घर में देवी बैठी है, फिर तुमको उतर जाने की जरूरत क्या थी। जो जीवात्मा जगेगी और इस मनुष्य खोल से निकलकर ऊपर जाएगी तो इस काल माया के देश के ऊपर देवलोक है, वो देवी देवता बैठे हुए। आज भी 33 करोड़ देवी देवता वहां बैठे। जब वहां जीवात्मा इस शरीर के पीछे तुमने तो पूरे सदगुरु परम दयाला जब वो मिल जाएंगे तुम्हारे पर दया कृपा मेहरबानी कर देंगे तो ये छुटकारा जब मिलेगा, जब सदगुरु पूरे मिलेगा तब कहीं निहाल हो पाओगे। इसके पहले तो कोई यहाँ से निहाल हुआ नहीं। आज ब्रह्मा आज भी बड़े लोग में पड़े, वो भी नहीं जा पाए क्योंकि उनकी जीवात्मा जगाने वाले संत महात्मा मिले नहीं उनको, वही बेचारे पड़े। आदमी को ब्रह्मा जी अपने लोक में पड़े, विष्णु भगवान अपने लोक में पड़े, शंकर जी अपने लोक में पड़े, वो बेचारे अपने लोग पड़े। तुम उनसे प्रार्थना करते हो कि हमको निकाल दीजिए, अरे बेचारे खुद ही नहीं निकले, तुम्हें क्या निकालेंगे। उनके पास जो युक्ति नहीं है, युक्ति तो सतगुरु दयाल के पास है और वो कलयुग में आए, इस युग में आए नहीं थे। कहा सब अपने अपने लोक में आज भी बेचारे बड़े पश्चाताप कर रहे हैं कि एक बार मनुष्य तन का सौभाग्य मिल जाए और मृत्यु लोक मंडल में मनुष्य तन मिले, मनुष्य तन के जानकार संत महापुरुष मिल जाए, उनकी दया कृपा हो जाए, वो नाम की भक्ति से उस युक्ति की भक्ति कर सकती है। और तुम जड़ भक्ति यहाँ करते हो, कोई पत्थर पर पानी ला रहा, कोई कागज कैलेंडर पर टीका लगा रहा, कोई पतासे पेड़े उनको खिला रहा जो बेचारे खाते नहीं, और जो खाने वाले उनको खिलाते नहीं, सब उल्टी पड़ जाना। ऐसा जग अंधा पुण्य अंधा ताते मच गई अदा धंधा। अदा धंध यहाँ पर मची हुई है। जब कोई उधर गया नहीं और सब उधर बैठे हैं, जब वहां पहुंची नहीं जीवात्मा तो क्या जाने देवी कैसी देवता कैसी। तुमने अपने मन से मिट्टी की मूर्त, पत्थर की मूर्त, कागज कलम खरीद लिया और पूरी तरह से नाम दिया, ये पीली देवी, ये नीली देवी, ये नाम है उसका, वो संतोषी माता है और संतोष एक पल भी एक संतोष नहीं है और संतोषी माँ की जब जाते। जब तुम्हारे संतोष है तो संतोषी माँ होगी तो संतोष करा देती, पत्थर चारा और कागज कैलेंडर वो संतोष से करेगा। कितना फसाओ जबरदस्त ध्यान रखा। कहा बिन सदगुरु बच्चे न कोई, बिन गुरु बच्चों नहीं आते,
चाहे कोटिन कर उपाय, तुम कितने भी उपाय कर डालो, बिना सदगुरुदेव की दया कृपा के न जीवात्मा जगेगी, न इन लोगों में पहुंचेगी, और न उन लोगों में ब्रह्मा विष्णु महादेव और कृष्ण और राम का दर्शन भी नहीं कर पाएगी। दर्शन तो जब होगा जब वहां पहुंचे। और तुम शरीर से जला के रख कर दिया, ये तो जाएगा नहीं तब। उधर तो जीवात्मा जाएगी, और जीवात्मा की पूजा यानी आत्मिक पूजा किसी ने आपको बताई सिखाई नहीं, सब शरीर इंद्रियों की पूजा मिलते रहे बेचारे। जब शरीर इंद्रियों की पूजा किया तो शरीर लाभ हो गया, मां मिला, सम्मान मिल गया, सामान मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिला। भगवान शरीर इंद्रियों की पूजा से मिला। अगर मिला होता तो कितने दिन से पंडा पुजारी पूजा करें, उनसे पूछिए कि आप इस मंदिर में कब से पूजा कर, तो बताएगा कि हमारे बाबा करते, परदादा, हम भी कर रहे हैं। कहते इतने लोग कर रहे हो, किसी को मिला कभी? कहेंगे मिला तो नहीं। वो कहेगा मिला तो नहीं। जो इतने दिनों से पूजा कर रहा उसको नहीं मिला, और तुम 2, 4, 10 मिनट के लिए तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? अरे हो तो मिलेगा, जहां कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? कुदरत ने ये समझाने के लिए एक फैसला ले लिया, ये जड़ जीव ऐसे मानेगा नहीं, इसी में बता रहेगा और ये समय बेकार चला जाएगा। तो कुदरत ने फैसला क्या लिया, कहा इसमें ताले लगा दो। कभी सृष्टि में ऐसा हुआ है? देखो कलयुग का काम, ताले लगा दिए मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों, धर्मशालाओं में, सब में ताले लगा दिए। अब आप ये बताओ, जब तुम घर के अंदर हो तो ताला लगाने दोगे? घर में ताला कब लगा दो? जब घर के बाहर सब लोग निकल जाते, ताला लगाने की आगे कोई रहेगा, यहाँ कोई आया नहीं, पूरी बर्बाद कर दी और मिला आपको कुछ नहीं। अगर होता तो मिलता ना, और तुमने किसी से पूछा नहीं, और जिनसे पूछा वो तुमसे ज्यादा खराब, तुमसे ज्यादा ज्ञानी, उनको भी नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिला देगा? जिसको मिला है वो मिल जाएंगे तो तुमको मिला देंगे, वो उनका काम है। तो ये ताला लग गया और सिद्ध कर दी, देखो यहाँ कुछ नहीं। तो तमाम सब पुजारी कहने लगे, देखो अब भगवान के घर में, देवी देवता के घर में ताला लगा दिया, उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो मैंने कहा उनको तो जुकाम तक नहीं हुआ, तुम कहते सर्वनाश हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ होता तो श्राप दे देता, सबका मुर्दा दे देगा, मुर्दा तुम्हारा नुकसान कर देगा या मुर्दा तुम्हें लाभ दे देगा। तुम इतनी बात भी नहीं समझ पाए हो, और सारा समय और सबका खराब हो गया। तब कहता कि सदगुरु पूरे मेरे दयाला, वो पूरे आ गए, पूरी जानकारी लेकर के, और तुम्हारे पर दयाल हो गए, कृपा मेहरबानी कर दिया और तुम्हें रास्ता दे दिया। ये रास्ता है नामदान, ये ऐसी पूजा है जिससे तुम सबको प्राप्त कर सके, क्योंकि जीवात्मा इसी से जगेगी। कोई रुपए पैसे धन दौलत हमारी पूजा पाठ से थोड़ी जगेगी, वो नाम से जगेगी। नाम उसका आधार है, नाम पकड़ा कर ही सारी सुतोरी वो जीवात्माओं को मृत्यु लोक मंडल में उतारा गया, और काल माया ने होशियारी चालाकी करे उसकी नाम रो सतुरु छीन ली। अब आधार छीन जाएगा तो बेकार होगी, अब बेचारी नियत हो गई, आधार ही खत्म हो गया। अब वो न जा सकती है, न आ सकती है, न कुछ कर सकती है, चुपचाप हो जगह। अब कोई नाम का आधार पकड़ाने वाला, कोई नाम वेदी शब्द वेदी संत सतगुरु आ जाए, इसको नाम का आधार पकड़ा दे, तब वो इसको घर पहुंचा सकता है। और कोई सवारी थोड़ी हो जाती है जो बैठ लोग चले जाओगे। तो कहा ये शरीर का काम संसार, और आत्मा का काम अपना देश जाने का, ये दोनों चीजें आपको मालूम। तो पूजा पाठ करके तो देख लिया सबने, कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो कुदरत ने कहा है इसको फैसला दे दो, इसको समझा दो कि तुमने कितना समय यहाँ खराब किया, देखो यहाँ कोई आई नहीं। अगर देवी जी होती तो ताला लगाने देती, अगर अंदर बैठी होती है तो ताला लगाने देती, या देता हो तो ताला लगा देता,
भगवान खुदा गार्ड सच्चा सतगुरु गुरुद्वारों में होता तो ताला लगाने देता। ये सब परिणाम तुम्हारे सामने किया गया और अभी नहीं लोग समझ पाए। इतनी यानी इतनी जड़ता की ममता में बंधा हुआ जीव है कि अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा। इतना सब कर दिया गया और कुछ नहीं हुआ। तो कहा कि सदगुरु पूरे परम दयाला, जब तक वो नहीं गए पूरा यानी इधर की जानकारी और उधर ले जाने की भी जानकारी, यहाँ फंसे हो उससे निकालने की जानकारी और निकाल करके घर पहुंचाने की जानकारी को पूरा सदगुरु करते। पूरी जानकारी जिसके पास, देखो ये जानकारी हमें आपको करनी चाहिए थी। यही सच्चा कर्म है, यही सच्चा धर्म है और यही सच्ची मानव जाति वाली है। कोई जाति पाति यहाँ कुछ नहीं। जब बच्चा पैदा हो तो कोई जाति लेके आता कि कोई मजहब धर्म लेके आया? क्या कोई पत्नी कोई पति बच्चे लेके पैदा हुआ? क्या दुकान जमीन मकान धंधा व्यापार नौकरी लेके पैदा हुए थे? बिल्कुल नंगा और अकेला, एक कपड़ा भी शरीर पर नहीं था। नंगे आए हो और जब यहाँ चलोगे फिर नंगा जो हो जाएगा। सब तलाशी लेगा, सब छीन लेगा और नंगा करके भेज देगा। तुम जैसे आओ वैसे जाओ, हमारे देश का सामान यहाँ छोड़ के जाइए, पीछे जो लोग आएंगे वो फिर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो तुम इसे कूड़ा को इकट्ठे करने पड़ेगा। जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, उसी को तुम अपना समझकर रातों दिन इसी में फंसे पड़े हो। तुम कब निकलोगे? कब होश आएगा तुमको? अपने घर का ख्याल आएगा, अपने घर का पहुंचोगे तो यहाँ के जन्म मरण से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए तो इतनी फुर्ती होनी चाहिए। खड़ा होने का मतलब हमारा शरीर से नहीं है। शरीर किस काम के खड़ा कर रहे हो? आज जब खड़ा किया तो तुमने चल नहीं, सब फंसने वाले काम में शरीर को खड़ा किया और लगाते रहे। अब जरा करने वाले काम में लगा ताकि यहाँ से निकल चलो। ये तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कोई मालिक, कोई रक्षक, कोई पिया प्रीतम या तुम्हारा कोई नहीं। ये तो देश पराया है और पराये देश में और पराये राज्य में और पराये मकान में, पराई हुकूमत में कभी सुख शांति मनमानी नहीं कर सकते। सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। और सुबह शाम तक किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ तो अनुभव कर लो, सब सुख शांति के लिए। कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से दौड़ रहा, कोई फोर व्हीलर से, कोई ट्रेनों से, हवाई जहाज से। उनसे पूछो भाई कहाँ जा रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? कहेगा सुख शांति ढूंढे। शाम को लौट के आ, कहा मिला? करे नहीं मिला, नहीं मिला। ऐसे पूरा जीवन इसी लालच में चला जाता कि सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। तुमने ये नहीं जाना है कि संत महापुरुषों ने कहा अरे भाई ये दुख का सागर है, यहाँ दुख तकलीफ बीमारी लड़ाई झगड़ों का सागर है। झूठ चला पड़ा। तुम यहाँ कहाँ शांति ढूंढ रहे हो? शांति कहाँ है? कहना संतों के चरणों में। संतों के पास खजाना है, प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है, प्रेमी मस्ताना होता है। वो तो वहां बताया गया, तुम यहाँ ढूंढ लो। राज में, पद में, धन में, दौलत में, औरत में, पति में, बच्चों में, घर में, मकान में, गृहस्थी में, नौकरी में, व्यापार में। अरे भाई शांति मिली किसे? तुमने जहाँ ढूंढा है वहाँ शांति नहीं है। यहाँ तो क्रांति है और भ्रांति है, अशांति है। क्रांति, भ्रांति, अशांति के बीच तुम्हारी शांति फंसी पड़ी है। कैसे निकलेगी? कौन निकालेगा? तभी आपको ये बताया गया कि विश्व को शांति
जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब तुम जिनके लिए प्रचार करते हैं विश्व को सच्ची सुख शांति दे, अगर उम्र चले गए तो सुख शांति कौन देगा? या मिल गई आपको सुख शांति? या सुख शांति किसी को मिल गई? फिर ये कहना सब झूठ रहा। जब आपने प्रचार किया कि विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी के द्वारा मिलेगी और उनको घर उम्र के चले गए तो सुख शांति फिर कौन देगा? जहाँ गए वहां मिली सुख शांति, वो खुद ही बेचारे सुख शांति में नहीं है। वो शांति पैसे में ढूंढ रहे, कहते सेवा दो, ये सेवा वो सेवा, ये सामान वो सम्मान, इसी में बेचारे फंसे पड़े हैं। जब उनको सुख शांति खुद ही नहीं तो तुम्हें कहां से दे देंगे? इतना तो विचार तुम्हें रखना चाहिए था। हाँ, सेवा के परमार्थ में लग जाए तो शांति मिल सकती। जैसे यहाँ आप जो भी सेवा शरीर से करते हो, या धन की सेवा, या अन्न की सेवा, या समय की सेवा, जो भी आप देते हो उससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। पूछा जाए कि बने बाल बच्चों की सेवा कहते नहीं, तो आदेश का पालन करता हूँ और तुम्हारी सेवा से जब लाखों लोग लाभ उठाएंगे वो परमार्थी लाभ, वो सच्चा लाभ है। इसलिए ये भूमि सेवा सर्वोपरि सेवा, क्योंकि जमीन कोई चोर चुरा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। ये ऐसी सेवा है, एक बार अगर जमीन लगी सही है तब जमीन जमाएगी। और जमीन पर कितने लोग आए जाते रहेंगे, यानी मतलब भजन करेंगे और सेवा करेंगे और सत्संग सुनेंगे, तो ये लाभ तुम्हें लेगा कि व्यवस्था तुमने बनाई है। ऐसी व्यवस्था से आपको जोड़ा जा रहा कि जिससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाए। तुमने कितने मकान बनाए? 4, 6, 10 मकान, 10, 15, 20 मंजिल के मकान बनाए, लेकिन उसमें परमार्थ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा निजी स्वार्थ, वो किसी दूसरे के लिए नहीं। और दूसरे के रखो तो किराया ले लोगे आप, बगैर किराया तो आप रहने नहीं दोगे, तो तुम्हारा स्वार्थ का मकान। ये परमार्थ का बना रहे हो कि यार सेवा किया फिर चले गए अपना, कोई मतलब नहीं है। कब भाई आदेश हुआ है, पालन करूंगा, लेकिन तुम्हारे आदेश पालन से जो आध्यात्मिक ये परमार्थी निर्माण होगा, आगे आने वाले विश्व में लाखों लोग आए, इसी जमीन पर बैठकर सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। इतना बड़ा लाभ लाने की योजना और अभी तक नहीं लोग समझ पाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये काम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ना, पूरा परिचय देना, जितने नाम आए, हरि नाम, सीताराम, राधे श्याम, रात दिन लोग रट रहे हैं, जप रहे हैं, कोई परेशानी नहीं गई और बढ़ गई। अरे समय का नाम काम करेगा। वो सतयुग के लोगों के लिए था हरि नाम, वो त्रेता के लोगों के लिए राम नाम था, और द्वापर के लोगों के लिए कृष्ण नाम था, लेकिन हम सब कलयुग के जीवों के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये प्रभु का नाम यहाँ कभी नहीं है, न किसी ने प्रभु नाम का प्रचार कराया। ये कलयुग में अधिकार मिला है, और ये नाम कहाँ से आया है ये भी जानकारी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में दिया। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोले में प्रभु नाम लेकर के आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा,
प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएगा तो जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं को अपने पूजा की यातना प्रार्थना की तो वो हमको दिया, लेकिन पुण्य छीणे मृत्यु के। जब वो पुण्य छीण हो गया तो फिर मृत्यु में ढके दिया गया कि जाओ ये बीच के लोग से जाने का रास्ता नहीं है। वो तो मृत्यु लोक में जब संत महापुरुष आएंगे और नाम का रास्ता देंगे, ये पूजा का नहीं भजन का। जब भजन का रास्ता देंगे तब फिर यहाँ कभी नहीं आई, न जन्म में न मरण में, फिर कभी नहीं आएगी। इसीलिए क्योंकि सत्यलोक से संत आते जाते रहे, सत्यलोक तक आवागमन है और सत्यलोक ये बॉर्डर है उस अनामी धाम का। सत्यलोक से लेकर के अलग और अगम और अनामी ये पूरा क्षेत्रफल है अनामी देश का। लेकिन संत महापुरुष सत्यलोक से आए, उसके ऊपर वाले लोग से, और सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर से लोग से आया और प्रभु नाम लेके आया। क्योंकि जीवात्माओं को घर पहुंचा दिया जाए, ये बेचारी अटकी भटकी रही, कोई वहां तक ले गया राम नाम, वहां तक साकेत लोक तक ले गया, और कृष्ण नाम गोलोक तो ले गया, और ब्रह्मा का नाम ब्रह्मलोक तक ले गया, और विष्णु का नाम विष्णुलोक तक ले गया, और शंकर का नाम शिवलोक तक ले गया। लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक की रहने वाली, सत्यलोक तक तो कोई नाम ले नहीं गया। इसलिए सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम पहुंचाने के लिए कलयुग में यानी जय गुरुदेव नाम प्रभु नाम के द्वारा जीवात्मा अपने घर पहुंचेगी। फिर वो मृत्यु लोक में कभी नहीं आएगी। तब आवागमन छूटता है, ऐसे थोड़ी छूट जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज का ये वार्षिक 73वां भंडारा, 73 वर्ष हो गए इस शरीर से जीवात्मा को निकाल कर घर पहुंचाए, और उन्हीं का ये खजाना है नामदान। खजाना उनका उन्होंने बांटा, इसको बांटा, और जिसने बांटा उसी को तुम बचने अभी पूज्यपाद जिन्हें अमूलक धर्म का नाम खजाना किसको बांट दिया, जिस संप्रदाय ने बांटा और हमने अपने उससे लिया और उन्हीं को बोले, उन्हीं की थी। अगर वो खजाना में दे जाते तो हमें आप कहाँ मिला। तो कितनी बड़ी ये पुण्य पावन तिथि है, और दोनों महापुरुषों की दुआ दया लेने की। तो आप तो हमें यहाँ कर रहे हो, आप सेवा भी कर रहे हो, सत्संग भी मिल रहा, ये सत्संग वहां नहीं होगा। वहां सत्संग है ये खास सत्संग, क्योंकि भीड़ भाड़ में सत्संग नहीं होता। भीड़ भाड़ में वहां सेवा भी नहीं मिलेगी आपको, वहां कोई सेवा नहीं, क्योंकि वो दूसरे के गए। यहाँ आप सत्संग भी सुनते हो और सेवा भी करते हो और भजन भी करते हो। ये सब काम इस भूमि पर हो रहा है। उधर केवल आम सत्संग होगा कि दुनियादार सबके बहुत पहुंचे, ताकि आगे का समय बहुत खराब, उस खराब समय में कोई व्यक्ति ये न कह पाए कि हमको समय की जानकारी नहीं थी। तो मैं वो जानकारी देने उधर जा रहा हूँ, उधर करके फिर आ जाऊंगा वापस। तुम अपना यही रहो, यही सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, इससे कहीं कुछ नहीं। वहां तो केवल भाग दौड़ रहेगी, क्योंकि इतनी भीड़ वहां से सुन गया, इतना
शराबा होगा, बैठ के भी नहीं कर सकते, सेवा भी वहां है। वो तो हम आवाज में ये संदेश पहुंचाने के लिए कि क्योंकि बिहार झारखंड बहुत गरीब है और ये सवारी साधन बंद बेचारे यहाँ आ नहीं पाते, तो या तो आपको बुला लिया जाता या कोई स्थित परिस्थिति में जब तुम्हें देखा जाता है तो चल के मिल लिया जाता। चलो उनसे चल के मिल लिया जाएगा, उनको भी जानकारी दी जाए। तुम्हें तो रोज ही मिल रही, उनको 5 दिन मिलेगी, आपको तो रोज पूरे साल से मिल रही। तो ये नहीं सोचना चाहिए, इसलिए आश्रम वासी कोई नहीं जाएगा, सब यही सत्संग और सेवा भजन सब करिए आप, यहाँ सब कुछ है। ऐसा नहीं है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, वो तो भूमि पवित्र बनाई जाएगी और ये बनी बनाई आपको मिल गई। यहाँ तो केवल करना रह जाए, तो आप ये सब करिए। हम बैठे जय गुरुदेव। और ये जो आप प्रसारण करते हो कभी भूल चूक मत करिए, कोई ऐसी बात मत कहो किसी में कोई शंका पैदा हो, क्योंकि पहचान सबको नहीं होती। तो सीधे पूजपाठ दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक 73वां भंडारा और परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी ये सत्संग उनके प्रेमी भक्तों के द्वारा होने जा रहा है बिहार प्रांत में, बक्सर जिले में। वहां वो अकबरपुर एक जगह है, वहीं पर कार्यक्रम। इस तरह से जब लोग सुनेंगे तो फौरन आएंगे, और तुम पहले कोई शंका की बात कर दो, वैसे भी नहीं आएगा और नहीं आएगा। तुमको कुछ नहीं कहना, मैं तो वहां सब कह दूंगा, सब बता दूंगा। तुमको कुछ अपनी तरफ से ओवर को बात नहीं कहनी, सीधे कहो। यानी विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी सत्संग होने जा रहा है उनके प्रेमी भक्तों आशिकों के द्वारा। इसमें सब आ गया, बचा क्या? तो ऐसा कोई बातचीत मत का करो, क्योंकि ये जानकारी पहचान सबको नहीं है। तो अपना राज क्यों खोलते हो? राज को राज ही रहने दो, धीरे धीरे सबकी समझ में सब आ जाएगा। जय गुरुदेव। जब तुम अपनी सक्रेसी आउट कर दोगे तो ठग लिए जाओ, ठग जाओगे। कोई ऐसा काम मत कीजिए, जितना कहा जाए उतना नहीं। अपने मन से कह दे तो तभी तो फंस जाते हो उसमें। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा। देखो मैंने जो टोली के लिए कहा था, आप दूर दराज समझ नहीं पाए उसको। आज अगर टोली होती तो अपने आप पूरे देश में प्रचार करते कार्यक्रम का, तुम्हें कुछ नहीं करना। टोली होती भूमि सेवा की जानकारी दे देती और सब उसका लाभ प्राप्त कर देते, क्योंकि ये जमीन ऐसी है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इसको खरीद लो, इस पर सब काम हो जाएगा। इतनी पवित्र पावन बूंदी, तभी तो इशारा किया जा रहा है, ऐसे थोड़ी। और तो कहीं ऐसी जमीन है। इसके अतिरिक्त इतने 88,000 ऋषियों, कितनी बड़ी संख्या। इन लोगों ने यहाँ पर हजारों वर्ष तक तपस्या की, इस भूमि को गौरवान बनाया और कहा इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा। वो भी लिख दिया कि कोई शंका संदेह बोल भ्रम में न रह जाए, कोई पंडा पुजारी को लाभ मिलेगा। कहते नहीं। उत्तरकांड में रामचरितमानस को उठा के देखिए, गोस्वामी महाराज ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि तीर्थवर नेमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का तीर्थ है, अत्यंत पावन पुनीत है। यहाँ जब किसी संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। पुजारियों के लिए नहीं लिखा। अगर इसी को तुम पढ़ लेते जो तुम्हारे घर में लिखा पढ़ी रखी 550 वर्ष पुरानी, तो कितने गांव बस गए, कितने शहर बस गए, लेकिन वो लाभ इन्होंने नहीं पढ़ा, उसको जाना नहीं, तो वही खाने कमाने तक रह गए बेचारे। ये नाम की साधना का लाभ छूट गया। लिखा पढ़ी सब ऐसा नहीं है। संत महापुरुषों ने कोई पर्दा नहीं रखा, हकीकत में एकदम खोल के कह दिया, ताकि कोई ये न कहे कि भाई हमको बताया नहीं गया। ये सब जानकारी आपके पास। जय गुरुदेव। अब यहाँ आए हो तो कुछ सेवा करो।
सेवा का मतलब शरीर को मांझो। ये जो अच्छे बुरे काम हो गए तो उनकी पकाई सफाई तो और किसी से तो हो नहीं सकती। पूजा पाठ से अगर साफ हो गए होते तो सब साफ हो गए होते, उससे होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि सफाई तुम बाहर करते हो। इस चमड़े में साबुन केमिकल क्या तरह तरह के लगाते रहते हो, और जो यानी गंदगी पापों की अंदर में जमा, वहां तुम्हारा पानी और साबुन तो जा नहीं सकता। वो कैसे धुलेगी कि सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कट जावे। जिस किसी को समय के सदगुरु, मौजूदा सदगुरु के वचन मिल जाए, उन वचनों की इसे आपकी गंदगी उतर जाएगी, आपको लाभ मिलेगा। ये सब जानकारी देखो आपके पास है, और इसीलिए रोज आपको सत्संग सुनाया जाए। एक दिन भी विराम नहीं लिया। मैं दार से कहीं चला गया वो बात अलग है, लेकिन जब यहाँ रहता हूँ सत्संग जरूर होता है, जानकारी आपको जरूर दी जा रही है। बराबर हिंदुस्तान में सब्जेक्ट बन गई, लेकिन नेशनल ये तपोभूमि बंद नहीं रही। यहाँ से संदेश बराबर जाता, सब कोई सब ताजुब कर रहे कि 5 आदमी 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठा होने में डर लग रहा बीमारी का। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 1000 लोग रह रहे, यहाँ कोई डर नहीं, हमने यहाँ कोई बीमारी नहीं। बीमारी तो गंदे खान पान में, गंदे भाव विचारों में है, स्वार्थ में, लोभ लालच में है। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जो यहाँ बीमारी आ सके। बीमारी इस टुकड़े पर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता। ये धीरे धीरे सब खबर पहुंच रही है, ऐसा नहीं है। सब सुनते हैं, सब समझ रहे हैं कि आखिरकार हिंदुस्तान का सारा विश्व जिस बीमारी से परेशान है, भयभीत है, लेकिन ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य ये क्यों सुरक्षित है? ये क्यों सुरक्षित है? इस पर बड़ा गंभीरता से विचार किया जा रहा, लेकिन ये सोचने विचारने का विषय नहीं है, ये तो करने का विषय। जब करोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा, सोचने विचारने से कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये कार्यक्रम 21 दिसंबर को शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति सुबह कलश यात्रा, ये भी परिचय देगी। शासन का, अनुशासन का, ये सब परिचय, प्रेम का, सेवा का, दया का, हमदर्दी का, ये सब परिचय देगी। सड़क पर परिचय देगी। और ये जो ध्यान सत्संग है, इस बात को करेगा। ये समाज परिवारों की स्थिति ठीक हो, और समाज परिवारों में जब शांति मिल जाए तब आदमी बैठ के भजन करेगा। अभी तो कोई भजन नहीं कर सकता। अगर यहाँ कहीं भजन करने बैठ जाओ तो तुम लेकिन जब तक गंदगी है तब तक कोई काम नहीं। गंदगी में तुम नहीं बैठोगे तो भगवान कैसे बैठ जाएगा? उसको बुलाओगे तो गंदगी कैसे बैठ जाएगा? यही तो जानकारी रखनी चाहिए थी, और खूब सिखाया गया कि निर्मल मन जिसो मोहि पावे, मोक्ष छिद्र कपट नहीं पावे। कमाई किसी जाति वाले से नहीं मिलता, रूप वाले से नहीं मिलता, दिमाग से नहीं मिलता। जिसका मन निर्मल उसको आएगा, वो प्राप्त करेगा। अब तो सबके अंदर है तो मिलने का तो सवाल ही नहीं। पहले मन की गंदगी निकाली जाए, ऐसा माहौल वातावरण बना दिया जाए कि मन गंदा देखना और सुनना बंद कर दे, सब अच्छा देखने लगे। तो बगैर भूमिका व्यवस्था के तो कुछ काम नहीं होगा। इसलिए का सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। तुम पृष्ठभूमि तो तैयार हो जाने दो। आएगा कैसे? या गंदगी में जब कोई अपने घर मेहमान बुलाते हो तो वो घर को पाक साफ रखते हो, सब एकदम पाक साफ सुथरा करते हो कि भाई मेहमान आ रहा। और इतना बड़ा युग का मेहमान सतयुग आएगा तो क्या इस गंदगी में आ जाएगा? जो मार काटी, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, ये सब मतलब झूठ, छल, कपट, इसी में फंसे पड़े हैं। तो सतयुग आएगा तो कैसे आएगा?
कोई रास्ता तो पाक सामने किधर से आएगा। तो ये सब व्यवस्था बनाई जा रही उसी की, ये भूमिका उसी की है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए उधर सेवा चलिए, क्योंकि जब बना तो अब नहीं आ, इसलिए को थोड़ा छोड़ दिया गया कि पीछे से सेवा मिली, तो आप थोड़ी सी सेवा करो। जो कोई से तब तक आप सेवा लो, बाकी शाम से तो सबसे मिलता हूँ, शाम को सबसे मिलता हूँ, सबको प्रसाद आपको दर्शन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसाद देता हूँ। ये तीनों काम कहीं कोई नहीं, इतने अहंकार में सब डूबे हैं, वो इनका काम कहां, किसी को प्रणाम करें मतलब यानी, और किसी को यानी प्रसाद दे, ये सब स्वार्थी युग है, सब अपने अपने खाने पीने की पड़ी है, किसी को किसी की चिंता ही नहीं है। तो ये काम करेगा तो ये सब आपके सामने किया जा रहा, हमारा कोई काम पर्दे में नहीं, सब सामने। फिर भी ना समझ पाओ तो तुम जानो तुम्हारा काम है। जय गुरुदेव। और चलिए उधर सेवा, वो जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें बहुत काम बाकी रखे, उसको थोड़ा पूरा कर। आपने बहुत भारी नुकसान किया, एक तो 6 इंच मोटी छत डाल दी, इसकी क्या जरूरत है, और उस पर 4 इंच मोटा प्लास्टर लगा रहे हो। ये धन का दुरुपयोग, ये सजा पाओगे तुम। क्या इतना प्लास्टर कभी किया तुमने किसी पर? क्या फोकट का माल समझते क्या? कितना आपसे कहा जा रहा, लेकिन फिर कोई गौर ख्याल नहीं। 1 इंच मोटा प्लास्टर, ये क्या, ये तुम बुझा रहे छत पर, और कितना जितना ये बना है इतना और बन जाता जो तुमने मसाला बेकार किया। इतनी तुमने सरिया तुम जाल बिछा दिया, तो क्या हाईवे बनेगा क्या? ये हाईवे भी इतना मजबूत नहीं बनता जो तुमने ये काम किया। इतनी और बड़ी बन जाती, लोगों के काम आती। कितना भारी आपने नुकसान किया सेवा का, और अभी तुम्हें जागृति नहीं, अभी वही काम करते चले जा रहे। अरे वाटर लेवल किसी लिए होता, वो लेवल लगा लेते और फिर से तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन मैं देखता तो सब हूँ, कहता नहीं हूँ कि तुम देखे कहाँ थे मनमानी करोगे। तुम आए लाभ प्राप्त करने आए थे, नुकसान करके जा रहे हो, तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुमने संगत की ये धन का दुरुपयोग किया है, यानी ट्रकों सीमेंट आई जरा देर में खत्म, सब लगा दी ऊपर छोड़ दी, उससे क्या मतलब निकलेगा? जो छत पर ये 4 इंच तो छत पड़ती है, उतना तुम प्लास्टर करते हो, और एक यानी 6 इंच मोटी तो छत तुमने पहले ही डाल रखी थी। इस पर इतना मोटा प्लास्टर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? जितना मोटा प्लास्टर होगा उतनी जल्दी पपड़े बन के उचड़ जाएगा, और जब पतला होगा तब क्या उचड़ेगा? पतला क्या उचड़ेगा? लेकिन तुम उसमें मेहनत नहीं करना चाहते, उसमें समय लगेगा। यहाँ कौन सी जल्दबाजी करनी थी? कौन सी जल्दबाजी थी? ये सब नुकसान यहाँ से वहां तक तुमने कर दिया, इसलिए मैंने वो निर्माण काम बंद करा दिया। अब तुम्हारे से कोई काम नहीं कराऊंगा, मैं ठेका दूंगा, ठेके से काम करूंगा, उस पर हमारा अधिकार रहेगा। मैं डांट फटकार के काम लूंगा। तुमने सब नुकसान किया है, किसी कोई सेवा नहीं किया, सेवा से ज्यादा तुमने नुकसान कर दिया। जितनी तुमने बनाई है इतनी बिल्डिंग और बन जाती, इतने मटेरियल से कितना संगत का काम होता, कितने लोग रहते हैं उसमें। ये लाभ था कि इसमें सब ये थोप रहे हो, यानी 4-4 इंच मसाला, 4 इंच की तो छत पड़ती है, तुम उसमें प्लस लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों बर्बाद कर रहे थे? ये किसका है? इन प्रेमियों की गाड़ी कमाई। वो पेट काट काट कर बाल बच्चों को नहीं खर्च दिया, यहाँ सेवा देते, तुमने सारी सेवाओं का दुरुपयोग किया। कल मैंने कहा देख रहे होगा, कितना बड़ी इंसान और कोई इधर मान बनेगा उनसे, इसके बाद इतना बचा कौन बचेगा? ये नहीं देखते हम कर क्या रहे हैं। उस पर ये इतना मोटे प्लास्टर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? एक पहले तुमने 6 मोटी छत डाल दी, फिर उस पर लगाने की क्या जरूरत थी? सब समझदारी से काम। अब मैं ये सब काम आपसे बंद करा
रखूंगा, मैं ठेका दूंगा। किसी से कोई सेवा नहीं। ये सेवादार है भी आए फट से ऐसे फेंका टिलिया तसला और चल पड़े, वो फट से ऐसे देखिए बस हो गया ऐसे चढ़ती। अपना घरदान बनाए हो इसी तरह बनाए हो तो करिएगा। जितना यहाँ तुमने बर्बाद कर दिया, यहाँ से वहां तो मैं सब देखता हूँ, सब तुमने घर कर दिया। बिल्कुल मैंने इसीलिए निर्माण कार्य यहाँ बंद करा दिया और यहाँ कोई काम नहीं होगा, आप सबकी छुट्टी, सब लोग घर जाओ। तो मेरे पास सेवा होगी तो कराऊंगा, सेवा तो तुमने इसी में लगवा दिया। कई कार्यक्रम तो होते नहीं जो सेवा है, अभी जा रहे 10-15 रुपए देते उससे काम होगा, तो हमको ये बंद करना पड़ेगा। जय गुरुदेव। जब आऊंगा 26 तारीख का सबकी छुट्टी, सब लोग घर अपना भाई देखो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी भी काम कराऊंगा, वो अच्छा रहेगा, हमारी देख रेख में होगा, जो कहूँगा वो मानेंगे, कुछ करेंगे, सब मानेंगे। दूसरे बाबा जी कुछ जानते नहीं, जरा कानपुर का आश्रम देखिए चल के, कितना लोहा लाट बना है, तुम उतना नहीं मजबूत बना पाए, वो मैंने खड़े होकर बनवाया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। इतना लोहा इसमें बिछा दिया है कि हाईवे बनेंगे, इसमें ट्रक चलेंगे, किसी ने ऐसा किया था। इतने से इतनी इमारत और बन जाती, प्रेमियों के काम आती, सब खत्म हो गया। इसमें क्या होगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने हिंदुस्तान में कितने आश्रम में खाऊ, देखोगे ऐसे कितनी छोटी लागत से इसमें करोड़ों रुपए फंसा दिया। इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गोदाम बन पाया और गाड़ियों का भूसे का, इसके अलावा क्या बना? करोड़ रुपए लगा दिया। विचार करना चाहिए कि प्रेमी पेट काट काट के 10 रुपए 15 रुपए देता है कि हमारा एक सही जगह लग जाएगा, और जहां लग जाएगा उससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे, उसका हमको भी कुछ फायदा मिलेगा। तुमने सब क्या किया? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो चलिए अब सेवा उधर देखो, थोड़ा बहुत और मनमानी करने कर लो, खत्म करो उसको, तो यहाँ कोई सेवा नहीं चलेगी। सेवा अपने हिसाब से चलाऊंगा, कार्यक्रम करके उठूंगा, क्योंकि अप्रेमी तो यहाँ नहीं पाते, सेवा दे नहीं रहा, ये बनेगा कैसे? मैं सोचा था और था बन जाए प्रेमियों के ठेले, क्या इस पर होगा? केवल अनाज रखना, इसके लिए इतना अनाज तो रखना है इनमें, उसमें गाड़ियां खड़ी होनी, आगे भूसा भरना, उसमें करना ही क्या था? वो इतना भारी तो काम यहाँ होना नहीं था, तो आपने ये सब कर दिया। ये जिम्मेदारी दी गई, उनकी भी बात आप नहीं मानते, अपनी मनमानी ढंग से करते। अब मैं इंजीनियर बुलाऊंगा और जब नक्शा बनाऊंगा तब काम कराऊंगा, ऐसे नहीं। सब मैंने देख लिया इतने दिनों में, कोई काम सही तरीके का नहीं, इतना नुकसान आपने कर दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रेमियों का धन कहाँ चला गया? किसी ने बेचारे ने किसी ने दिया कि हमारा अच्छी काम में लग जाएगा और ज्यादा लोग प्रयोग करेंगे, हमको भी लाभ मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सुनो।
हो गया